हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज है 21 मई 2021। तो आज की जो हमारी दैनिक समसामयिकी है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, यूपीएसआई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका करंट अफेयर के साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं, करंट अफेयर के साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी कवर किया जाता है। तो आइए चलिए शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पीएम मोदी ने गुजरात में ताउते के कारण हुई स्थिति की समीक्षा के बाद गुजरात में कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की। देखो, जो ताउते है, जो ताऊजी तूफान है, ये आया कहाँ है ये मैं आपको बता दूं। ये आपको पता होगा, जो वेस्टर्न घाट है हमारा गुजरात में जो है काफ़ी ज़्यादा इसने तबाही मचाई है। तो गुजरात का प्रधानमंत्री मोदी जी ने दौरा किया, तो इन्होंने जो यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो यहाँ पर वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इसमें इन्होंने होगा क्या क्या, जो मृतक होंगे, मृतकों को जो मरने वाले होंगे उनको 2 लाख रुपए जो है उनको दिए जाएंगे, उनके परिजनों को। उसके साथ ही साथ जो घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। तो ऐसा जो है 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई है। इन्होंने देखो दौरा किया है, आप देख सकते हैं जो बाढ़ जो इससे प्रभावित इलाका है उसका दौरा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। साथ ही बात करेंगे, ये जो ताउते तूफान है, जो ताऊ जी का कहर है, वो पूरे वेस्टर्न घाट में पड़ा है, जो गुजरात वाला रीजन हो जाता है, साथ ही साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पूरी तरीके से इसने जो है तूफान मचाया है। ताउते तूफान है। इसका नामकरण किसने किया ये आप ध्यान रखिएगा, म्यांमार के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। ताउते इसका नाम क्यों रखा गया? म्यांमार की एक छिपकली है जो कि बहुत ज़्यादा शोरगुल करती है, उसके नाम पर जो है इसका नाम ताउते रखा गया है। ये जो है जो हिंद महासागर के 13 देश हैं उनके द्वारा है, कोई भी तूफान आता है तो उसका नामकरण किया जाता है। साथ ही मैं बता दूं, तबाही का मंजर आप जो है गुजरात में देख सकते हैं किस हिसाब का जो है तबाही का मंजर रहा होगा। इसकी जो एक स्पीड रही है वो 175 किलोमीटर पर घंटा जो है इसकी स्पीड रही है जो तूफान है। देखो, जो तूफान साइक्लोन होता क्या है, निम्न वायु दाब का केंद्र होता है। जहाँ वायु दाब जो है निम्न हो जाता है, कम हो जाता है, वहाँ जब केंद्र बन जाता है तो वहाँ जो है साइक्लोन का रूप ले लेता है। तो जो ताउते तूफान है इसकी स्पीड जो है 175 किलोमीटर पर आवर है। तो ये जो हमारा वेस्टर्न घाट है गुजरात में, इधर जो है ये टकराया है, तो काफ़ी तबाही इसने मचाई है। देखो, तबाही के साथ ही साथ ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है समुद्र के जो बीच होते हैं उनका नज़ारा है। देखिए, ये मानव की किए का ही फल है, कोई समुद्र ये इनको लेकर के नहीं आया है। जो हम लोग जो हैं, जो बीचेज में जो लोग जाते हैं तो वो जो वहाँ जाकर के कचरा करते हैं, जो गंदगी करते हैं, तो ये तूफान आया है, उसने सूद समेत हमको ये वापस कर दिया है। तो ये जो है आप ही का माल है, आप इसको रखिएगा, ऐसा समुद्र का कहना है, आप रखिएगा। ये देखिए तबाही का ये कितनी गंदगी जो है फैली हुई है, वो जो है यहाँ पर बीचेज पे जो है हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर के जागरूकता चलाई, स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया गया। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई तो वो मैं आपको बता दूं, 2 अक्टूबर 2014 को जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार चुन करके आए थे तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। और ये जो अभियान था वो सन 2019 तक, 5 वर्ष तक ये अभियान चला। इसके साथ ही साथ एक और तूफान है जिसका खतरा भारत के ऊपर मंडरा रहा है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, वो यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा ये ताउते तूफान है, ताउते के बाद एक यस नाम का तूफान है। ये इसकी उम्मीद है कि ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में टकराएगा, और ज़्यादातर उम्मीद ये है कि जो उड़ीसा राज्य है इसमें ये टकराने की पूरी उम्मीद है। इसका नाम है यस तूफान। तो इस जो उड़ीसा है, उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो कि जो तूफान होते हैं उनको हमेशा से हैंडल करता आया है। तो ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में उड़ीसा में कोई भी जो है जान माल की हानि नहीं होगी, क्योंकि गुजरात की जो वेस्टर्न घाट है ताउते ने तो काफ़ी तूफान मचाया है, काफ़ी लोगों की जान गई है। तो ये जो है यस जो तूफान है इसका नामकरण मैं आपको बताऊं तो ओमान के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, ये भी जो है काफ़ी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि पिछले हाल ही के वर्षों में जो है जब तूफान आया था, जो अम्फान और फानी आए थे, वो उसी के लेवल के ये जो तूफान आने की उम्मीद है। ये जो है जो आपका जो उड़ीसा वाला तट है इसको जो है हिट करने की संभावना है। इसके अलावा अम्फान तूफान आया था। अम्फान तूफान कहाँ आया था वो यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे ये भारत का नक्शा है, तो इधर जो है हमारी बंगाल की खाड़ी है, तो पश्चिम बंगाल और जो हमारा ये वाला रीजन हो जाता है उड़ीसा वाला, इसमें अम्फान तूफान आया था। अम्फान के साथ ही साथ एक फानी भी तूफान इधर ही आया था। इसके साथ ही साथ गुजरात वाला जो रीजन है यहाँ एक निसर्ग तूफान आया था।
निसर्ग जो है, और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं अम्फान जो है इसका नामकरण जो है वो थाईलैंड के द्वारा इसका नामकरण किया गया था, और जो निसर्ग है उसका जो नामकरण है वो बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। नामकरण पूछा जाता है एग्जाम्स में कि इस तूफान का जो है नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो इसीलिए आपको ये चीज़ जो है ध्यान रखनी है। इसके बाद जो फानी तूफान मैंने आपको बताया ये भी जो है उड़ीसा को ही इसने हिट किया था। इसके अलावा निसर्ग तूफान जो है जो अरब सागर है इसको इसने हिट किया था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में चीन ने हर मौसम में और 24 घंटे गतिशील समुद्री पर्यावरण निगरानी का उपग्रह भेजा है, इसका नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूं चीन ने किया क्या है। चीन ने जो है हर मौसम में और 24 घंटे गतिशील जो समुद्री पर्यावरण है उसकी निगरानी जो है प्रणाली के लिए अपने प्रयास के तहत जो है नया महासागर उपग्रह जो है उसको सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। तो इसका नाम जो है वो हियाड 2D जो है वो इसका हियांग जो 2D है वो इसका नाम है, जिसको शॉर्ट में अब इसको जो है H/2D जो है इसको कहा जा रहा है शॉर्ट में। तो ये जो है जो समुद्री जो है इस पर जो है ये निगरानी रखेगा, साथ ही साथ जो समुद्री आपदाएं हैं उनकी पूर्व चेतावनी जो भी जो है ये प्रदान करेगा हियांग 2D। इसके अलावा जो तियानवेन-1 आपको दिखाई दे रहा है ये चीन का ही मार्स रोवर था, ये जो है चीन के द्वारा इसने सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। जूरोंग जो है वो चीन का रोवर है जिसने लैंडिंग यहाँ पर की है। साथ ही साथ लॉन्ग मार्च 5 भी जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो है चीन का ही रॉकेट था जो कि हिंद महासागर में ओदेमू गिर गया था, जो मालदीव के पास गिरा था। ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो हियाड 2D है H/2D जो इसका नाम है ये जो है इसके द्वारा भेजा गया है। लॉन्ग मार्च 4 भी इसका जो वो है वो मैं आपको बता देता हूँ, लॉन्ग मार्च 4V के द्वारा इसको जो है भेजा गया है। इसके अलावा इसमें जो एक और जो इनका रोवर भेजा गया था उसका नाम था तियानवेन-1 जो कि चीन का रोवर था। इसने जो है मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं चाइनीज़ का जो रॉकेट था जिसका नाम था लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, तो इसने क्या किया है इसने जो है ये पूरी तरीके से सफलतापूर्वक नहीं पहुंच पाया था। तो ये जो है हिंद महासागर का जो रीजन है मालदीव के पास यहाँ पर जो है गिरा था, तो ये चीन का रॉकेट गिरा था। इसके अलावा जो मंगल की मिशन है वो आप देख लीजिएगा, ये अमेरिका का मिशन है, इसका नाम है परसिवरेंस रोवर। तो परसिवरेंस रोवर जो है ये अमेरिकी की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा के द्वारा मिशन भेजा गया, ये मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा है। साथ ही साथ इसके एक साथ हेलीकॉप्टर गया था जिसका नाम था इंजीनिटी हेलीकॉप्टर। इसके अलावा भारत ने भी जो हिंद महासागर क्षेत्र है उस पर निगरानी के लिए एक जो सैटेलाइट भेजा था उसका नाम था सिंधु नेत्र। सिंधु नेत्र किसके लिए भेजा गया था वो मैं आपको बता दूं, जो PSLV C-50 जो भेजा गया था उसमें अमेजोनिया 1 जो अमेजन का जो सैटेलाइट था उसी के साथ ही साथ भारत ने भी अपना सिंधु नेत्र सैटेलाइट टिका दिया था। ये जो है हिंद महासागर का जो रीजन है और जो भारत और पाकिस्तान और जो चीन की जो सीमा है इसकी जो है निगरानी रखेगा। ये सिंधु नेत्र DRDO के द्वारा निर्मित था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने की घोषणा की गई। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई थी? देखो आयुष्मान भारत योजना जो है वही योजना है जिसमें 5 लाख रुपए का बीमा किया जाता है। स्वास्थ्य बीमा होता है, 5 लाख का बीमा प्रति वर्ष और प्रति परिवार जो है ये बीमा दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत होती है रांची झारखंड से। तो इसमें जो है तेलंगाना जो राज्य है इसने अभी हाल ही में शामिल होने की घोषणा की है। इसके साथ ही साथ जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना शुरुआत होती है। 1 फरवरी 2019 को PM किसान योजना जो है ये जब बजट आता है उसमें इसकी घोषणा की गई थी। 19 फरवरी 2015 जो है इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है इसकी शुरुआत की जाती है। इसके अलावा जो आयुष्मान भारत योजना आपको दिखाई दे रही है जैसा कि मैंने आपको बता दिया इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 23 सितंबर 2018 को इसको स्टार्ट किया गया था। ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम है। 50 करोड़ लोग को सीधा फ़ायदा होने वाला है। 10 करोड़ गरीब और ज़रूरतमंद परिवार लाभान्वित होंगे और 5 लाख तक का जो है सालाना इसमें इलाज किया जाता है फ्री में। इसके अलावा हैदराबाद के जो मुख्यमंत्री हैं वो जो आपको दिखाई दे रहे हैं के चंद्रशेखर राव जो हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसके बारे में बताई दिया मैंने आपको। तो तेलंगाना जो राज्य है वो आप देख लीजिएगा। देखो तेलंगाना जो राज्य आपको दिखाई दे रहा होगा ये देखिए ये तेलंगाना राज्य है पूरा का पूरा। ये पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2014 में तेलंगाना अलग राज्य बना। तो इसकी जो राजधानी है वो हैदराबाद जो है यहाँ की राजधानी है। तो हैदराबाद जो पहले था वो जब भारत आज़ाद हुआ तो हैदराबाद का जो निज़ाम था वो ये चाहता था कि हम जो है भारत में नहीं रहें, हम अपना अलग देश बना लें। तो सरदार
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि यहाँ पर जो है ऑपरेशन पोलो किया गया। तो ऑपरेशन पोलो में भारतीय सेना यहाँ पर भेजी गई, तो निजाम जो है उल्टे पैर दुम दबा के भाग गया और हैदराबाद का भारत में विलय किया गया। हैदराबाद अभी तो हाल ही में एक सिर्फ और सिर्फ एक शहर है, लेकिन ये पहले पूरा रीजन हुआ करता था, पूरा राज्य हुआ करता था हैदराबाद नाम से। निजामों के शहर के नाम से हम हैदराबाद को जानते हैं और इनकी राजधानी जो है हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और गवर्नर में आपको बता दूं तो तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ की राज्यपाल हैं। इसके अलावा बात करेंगे आगे, यहाँ के जो कुछ नेशनल पार्क हैं वो आप देख लीजिएगा। ये जो है यहाँ का नेशनल पार्क जो आपको दिखाई दे रहा होगा, मृगबनी जो है यहाँ का एक नेशनल पार्क है। इसके साथ ही साथ महावीर हरेना, ये भी जो है वनस्थली यहाँ का ही तेलंगाना का ही ये नेशनल पार्क है। इसके बाद बात करेंगे कुछ योजनाओं के बारे में, सुन लीजिएगा। देखो, जो जनधन योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 में। वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें जो जनधन खाते खोले गए थे वो इसी के तहत खोले गए थे। इसके अलावा बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना। जब 1 फरवरी 2019 का अंतरिम बजट आया था, तब इस बजट में इसकी घोषणा की गई। इसमें होता क्या है, 2000 रुपये की 3 किस्तें जो है दी जाती हैं। तो सालाना जो है किसान के खाते में 6000 रुपये जो है भेजे जाते हैं। तो ये जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश गोरखपुर से की गई थी। इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, यदि आप जानना चाहें तो इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 को की गई थी सूरतगढ़ गंगानगर से। सूरतगढ़ गंगानगर जो है वो राजस्थान में स्थित है। यहाँ से इसकी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरुआत की गई। इसका जो लोगो है वो स्वस्थ धरा और खेत हरा इसका लोगो है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में निश्चित पूछा जाएगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने यूनेस्को में 6 सांस्कृतिक साइट जोड़ने की जानकारी दी। भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? पहले तो आप ये जान लीजिए, भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो हैं वो प्रहलाद सिंह पटेल हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं आपको, जो यूनेस्को है हमारा, इसके द्वारा जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की घोषणा की गई है। तो यूनेस्को के बारे में पहले आप जान लीजिएगा। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और ऑड्रे अजोले जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। तो इसने किया क्या है, जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं ये आपके लिए संस्कृति मंत्री हैं, इन्होंने जो है बताया है। और ऐसी जो है देखो, भारत की तरफ से 9 साइट की जो है भेजी गई थी, लेकिन साइट शामिल जो है वो 6 साइट को शामिल किया गया है। तो कौन कौन सी साइट शामिल हैं वो आप जान लीजिएगा। यूनेस्को विश्व धरोहर की जो संभावित सूची है उसमें महाराष्ट्र की जो मराठा सैन्य वास्तुकला है, वाराणसी का गंगा घाट है, रिवर फ्रंट हायर बैकल जो मेगालिथिक साइट है, मध्य प्रदेश के जो है नर्मदा घाटी है, भेड़ घाट है, साथ ही साथ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी इसमें शामिल है। तो मैं सभी को आपको एक एक करके दिखाने वाला हूं। जो 6 साइट्स हैं इसमें शामिल की गई हैं। अब तक जो साइट शामिल थी वो 38 साइट्स थी, इसमें 30 तो कल्चरल थी, 7 नेचुरल साइट थी और 1 जो है इसमें मिक्स साइट थी। तो जो 6 साइट शामिल की गई हैं वो सांस्कृतिक साइट ही हैं, वो जो है इसमें शामिल की गई। तो अब टोटल साइट्स की संख्या की अगर बात करूं तो 44 साइट्स जो हैं भारत में हो जाती हैं। देखो, साइट्स यदि मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये आप देख सकते हैं, वैसे मोटा मोटी ये जो है आपके लिए, अगर आप देखो काजीरंगा है हो जाता है, आसाम में मानस है, सुंदरबन ये पश्चिम बंगाल में है, इसके साथ नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में आ जाता है, सांची का स्तूप, भीमबेटका की गुफाएँ मध्य प्रदेश में हैं, खजुराहो के मंदिर भी हैं, आगरा का ताजमहल, आगरा फोर्ट, दिल्ली में आपका कुतुब मीनार हो जाता है, नंदा देवी जो है वो आपका उत्तराखंड में आ जाता है, राजस्थान में भी हमारा जयपुर सिटी जो है वो भी इसी के अंदर आता है। इसके अलावा और आप ये जो देखना चाहें नीचे की जो है वो तंजावुर में जो है हमारा महाबलीपुरम आ जाता है, केरला है, गोवा है, ये सब जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखिएगा ये है वाराणसी घाट। तो वाराणसी गंगा घाट है, ये आप देख सकते हैं। वाराणसी गंगा घाट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत गंगा घाट है, विश्व भर में प्रसिद्ध है। गंगा जो बनारस की नगरी है, तो इसको लेकर के जो है इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो बनारसी गंगा घाट के बारे में बता दूं, 88 यहाँ पर घाट हैं, तो सभी को जो है इसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। अगला मैं आपको ये जो दिखाने वाला हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये है कांचीपुरम, जो तमिलनाडु में जो मंदिर है कांचीपुरम का मंदिर, ये जो है वो तमिलनाडु का है। तो इसको भी जो है इसमें शामिल किया गया है, तमिलनाडु का ध्यान रखिएगा। अगला जो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये आपका है महाराष्ट्र की जो मिलिट्री आर्किटेक्चर है, इसको भी जो है इसमें शामिल किया गया है। महाराष्ट्र का मिलिट्री आर्किटेक्चर है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगला जो है हायर बेनिकल जो वैली ऑफ द डेड है, इसको भी शामिल किया गया है। ये जो है कहाँ है, कर्नाटका में जो है ये स्थित है।
इसको भी शामिल किया गया। साथ ही साथ भेड़घाट की जो खूबसूरती है ये मध्य प्रदेश में, भेड़घाट काफ़ी खूबसूरत जगह है, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। इसको भी जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इसकी यदि खूबसूरती आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए कितना खूबसूरत सीन यहाँ पर शूट किया गया था। ये जो महाभारत, जो नई वाली महाभारत बनी है उसका ही ये सीन है एक, उसको जो है जो ओपनिंग जो सीन था महाभारत का वो जो है यहाँ पर शूट किया गया था। ये आप जो है देख सकते हैं भेड़घाट की जो भेड़घाट है वहाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये मैंने 6 की 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको बताई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में गारंटी से इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। अगला बात करेंगे, हाल ही में चर्चा में रही बेलफोर घोषणा जो है डिक्लेरेशन किससे संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं जो पूरे विश्व में जो अशांति फैलाई है वो पूरी जो 19वां जो दशक था हमारा, उसमें जो अशांति सबसे ज़्यादा फैलाई गई थी तो वो फैलाई गई थी यूके इंग्लैंड के द्वारा। तो ये जो वेलफेयर जो डिक्लेरेशन है वो जो संबंधित किससे है, जो अभी हाल ही में इजराइल फिलिस्तीन का विवाद चल रहा है इससे तो ये संबंधित है। लेकिन ये जो है इसमें हुआ क्या था, इस डिक्लेरेशन में था क्या, वो यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो इसमें था ये कि जो वेलफेयर डिक्लेरेशन थे ये इंग्लैंड के जो हैं प्रतिनिधि थे, इन्होंने जो है इंग्लैंड की तरफ से आधिकारिक बयान दिया। इन्होंने ये कहा था कि फ़िलिस्तीन के अंदर ही एक जो है यहूदी राज्य का जो है निर्माण किया जाएगा। तो ऐसा इनका कहना था। तो इन्होंने कह तो दिया लेकिन बाद में ये जो है कितना बड़ा मुद्दा बन गया ये आप देख ही सकते हैं। तो ये जो है वेलफेयर डिक्लेरेशन जो है इनके द्वारा किया गया था। तो इनका जो है राज ही यही रहा कि फूट डालो और राज करो। तो इन्होंने यहाँ पर भी यही किया था। साथ ही साथ जब भारत पाकिस्तान का विभाजन किया, ये जहाँ जहाँ गए उन्होंने किया यही था कि मतलब जब बाद में उनको आज़ाद करके आए तो उनको जो है 2 तरीके से ऐसे बांट दिया कि इनमें जो है ज़िंदगी भर लड़ाई ही होती रहे। तो भारत पाकिस्तान का भी विभाजन इसी तरीके से किया था इन्होंने, और जो इन्होंने इजराइल फ़िलिस्तीन है वो भी कुछ इसी तरीके से किया था। मैं आपको बता दूँ पहले फ़िलिस्तीन हुआ करता था, इजराइल का कोई नाम नहीं था। इजराइल को ऐसा इंग्लैंड ने कहा कि हम इजराइल को यहूदी जो यहाँ पर बसाएंगे, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है इंग्लैंड की हालत ख़राब हो गई, इंग्लैंड यहाँ से हट गया। बाद में ये मसला पहुँचा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि यहाँ पर जो है इजराइल देश होना चाहिए। उसके बाद जब इजराइल बन गया तो इजराइल का जो ये दूसरा आपको मैप दिखाई दे रहा है ये इजराइल का था। उसके बाद जब इनमें हर बार जो है लड़ाई स्टार्ट होती तो लड़ाई में क्या है, इजराइल जो है जो फ़िलिस्तीन है इसका हिस्सा कब्जा लेता, बाद में जो है इसका एरिया बढ़ता चल। देखिए फ़िलिस्तीन का एरिया पहले 100% था, फिर 44% बचा, फिर 22% बचा, फिर 15%। आज की हालत में जो है इजराइल के पास लगभग फ़िलिस्तीन के पास जो है 12% एरिया है। इजराइल का ये कहना है कि फ़िलिस्तीन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अरब देश जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि जो है इजराइल नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से संघर्ष चल रहा है, आप देख ही रहे होंगे। इसके अलावा ये जो है मैंने आपको मैप दिखाई दिया, ये जो है इजराइल में 2 जो जगह हैं वो आप देखिएगा। ये तो एक तो है गाजा पट्टी, दूसरी है वेस्ट बैंक। तो यहाँ पर एक अलक्सा मस्जिद है, तो वहीं से ये जो है विवाद का शुरुआत हुई। तो यहाँ पर जो अलक्सा मस्जिद है यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। बाद में गाजा पट्टी से जो है जो हमास आतंकवादी संगठन है उसके द्वारा जो है इजराइल में दमादम रॉकेट दागे जा रहे हैं, और इसका इजराइल भी भरपूर मात्रा में जवाब जो है इसको दे रहा है। तो इसको लेकर के जो है ये अलक्सा मस्जिद है, ये आप देख सकते हैं, इसी से जो है शुरुआत हुई थी। ये जो है अरब देश जो है इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जो है इसकी भी बैठक बुलाई। इसमें देखिए 57 देश शामिल हैं, और 57 देश मिल करके भी इजराइल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। देखने वाली बात ये है। तो ये जो है एक साथ हो गए। तो यहाँ के जो खलीफा हैं, जो अर्दोगन जो तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं, वो ये चाहते हैं कि मतलब जो इजराइल है इसको जो है सबक सिखाने का समय आ गया है। लेकिन इजराइल के समर्थन में पूरी तरीके से अमेरिका आ चुका है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमास संगठन है, हमास संगठन के रॉकेट हैं, इन्होंने जो है दमादम इजराइल पर दागे। जो अमेरिका है, अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वो भी पूरी तरीके से इजराइल के समर्थन में थे। जो अभी हालिया राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, ये भी इजराइल के पूरी तरीके से समर्थन में। तो ये जो है इसमें हुआ क्या था, जब 1967 में जब बना था इजराइल, तो उसके बाद जो है सभी अरब देशों ने इस पर मिलकर के जो है आक्रमण कर दिया। तो जब आक्रमण किया तो इसमें 6 डे वॉर इसको नाम दिया जाता है, इसको जून वॉर कहा जाता है। तो इसमें इजराइल ने अकेले जो है जो सभी अरब देश थे इनको अकेले ही हरा दिया था। उसके बाद जो है इजराइल एक तरीके से सुपर पावर आज के समय में बन गया है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को अपनी नई प्राइवेसी वापस लेने के निर्देश दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय जो है वो किसके पास है, मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में जो है फरवरी के वक्त की बात है, फरवरी में एक नई व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी जो है आई थी। तो इसको जो लेकर के जो है ये मामला भारत सरकार के पास पहुंचा। तो भारत ये जो है इसने व्हाट्सएप ने जो है खूब स्टेटस भी लगाए थे कि हम जो है आपकी निजता का पूरा सम्मान किया जाएगा, कि हम जो है आपके मैसेज नहीं पढ़ रहे हैं। तो उसने ये जो मुद्दा है इसको हटाया, रद्द नहीं किया था, इसको टाला था कि 15 मई के बाद जो है हम इस पर विचार करेंगे। तो
15 मई के बाद जो है आप यदि आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो आपके मोबाइल पर जो है मैसेज आ भी रहा होगा कि यदि आप जो है इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं या तो आपका जो है व्हाट्सएप चालू रहेगा। लेकिन यदि आप नॉट नाउ पे क्लिक कर देते हैं तो आपको जो है इन्होंने व्हाट्सएप में धमकी दी थी कि ये जो है हम व्हाट्सएप ही आपका डिलीट हो जाएगा। तो ऐसा देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा यूजर जो है व्हाट्सएप के हैं। व्हाट्सएप का पूरा धंधा जो है कारोबार भारत से ही चलता है, लेकिन ये धमकी भारत को ही दे रहा है। तो भारत ने इसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए कहा है कि आपको जो है, जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उनका ये कहना है कि इनको जो है 7 दिनों का समय दिया जाता है। 7 दिनों के अंदर आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लीजिए, वरना हम आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। तो ऐसा जो है रविशंकर प्रसाद जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री हैं इनके द्वारा कहा गया है। इसका एक नया वर्जन भी आया था, यदि आपको पता हो, व्हाट्सएप का पूरा जो दूसरा इसका जो सब्स्टिट्यूट आया था उसका सिग्नल ऐप जो है तुरंत लॉन्च कर दिया गया था। तो सिग्नल ऐप भी जो है इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप का पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट है, आप आराम से इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको लेकर के जो है जब ये मामला जो एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो है निजता, जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको जो है निजता का अधिकार माना गया। अनुच्छेद 21 जो है हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है, इसमें जो है हमारी निजता का जो है सम्मान होना चाहिए। तो ऐसा जो है अनुच्छेद 21 कहता है। तो इसको लेकर के ये था। इसके अलावा क्वेश्चन अगला है, हाल ही में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में भारी गिरावट देखी गई। बिटकॉइन की स्थापना कब हुई थी? देखो मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन में जो है क्रिप्टो करेंसी में भारी गिरावट देखी गई है। क्यों देखी गई है? जो एलॉन मस्क जो है, एलॉन मस्क की जो टेस्ला कंपनी है, ये पहले क्या करती थी, ये जो बिटकॉइन है उसको अपनी करेंसी के रूप में लेती थी। लेकिन एलॉन मस्क ने घोषणा की कि हम जो है बिटकॉइन को नहीं लेंगे। साथ ही साथ चीन ने भी जो है एक डिक्लेरेशन घोषणा कर दी कि हम भी जो है किसी रूप में बिटकॉइन को नहीं इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसका जो मार्केट है वो औंधे मुंह गिर गया। ये जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन की जो स्थिति है वो एकदम से नीचे आ जाती है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी। देखो बिटकॉइन की स्थापना की किसने थी वो मैं आपको बता दूं, सातोशी नाकामोतो जो हैं इनके द्वारा इस बिटकॉइन को जो है बनाया गया था। देखो बिटकॉइन के बारे में मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन के पूरे तरह से इस पर जो है किसी का भी नियंत्रण नहीं है, इसीलिए जो है बिटकॉइन का जो है अनिश्चितता वाला इसको माना जाता है। तो चीन ने भी जो है इस पर मना कर दिया है कि चीन भी जो है इसको यूज नहीं करेगा। देखो बिटकॉइन की यदि आप देखना चाहें तो जब अप्रैल 2021 था तब एक बिटकॉइन की जो कीमत थी वो $65,000 US थी। साथ ही साथ जब अभी की मैं बात करूं तो $35,000 US पर ये आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना जो है इसमें नुकसान हुआ है। तो क्रिप्टो करेंसी जो वर्चुअल करेंसी होती है वो इस तरीके की है। देखो हाल ही में आपने अगर न्यूज़ पढ़ी हो तो उसमें एक जो टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं, इनका जो एलॉन मस्क है, इन्होंने ये कहा था कि इनका जो चंद्र मिशन है डोज कॉइन, तो डोज कॉइन के रूप में ये जो है क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार करेंगे। तो डोज जो मिशन है वो चंद्रमा पर मिशन है, जो कि जो स्पेस एक्स इनकी कंपनी है वो इसको भेजेगी। तो क्रिप्टो करेंसी के रूप में डोज कॉइन को इस्तेमाल करने की घोषणा की थी। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, चीन ने भी जो है घोषणा की है कि ये जो है क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य ने म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस को जो है महामारी घोषित कर दिया? मैं आपको बता दूं ब्लैक फंगस जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो होता क्या है, पहले तो ये समझ लीजिएगा आप। इसको पहले मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन ए और बी होगा। राजस्थान और हरियाणा दोनों ही इसको महामारी घोषित कर दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जो हरियाणा के ये मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा भी इसको महामारी घोषित किया गया। राजस्थान के जो सीएम है अशोक गहलोत, इनके द्वारा भी जो है इसको महामारी घोषित किया गया। देखो ये होता किसमें है, जो कोरोना वायरस से जो ठीक हो जा रहे हैं उनके लिए जो है नई बीमारी पैदा हो रही है, उसका नाम है ब्लैक फंगस। इसमें होता क्या है, आंखों के पास जो कोरोना वायरस से जो ठीक हो रहे हैं उनमें ये बीमारी पाई जा रही है। तो या तो किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के साथ ही साथ यदि किसी भी व्यक्ति को उसका जो है जो एस्टेरॉयड जो है वो ज़्यादा लेता है, जैसे जो डेक्सामेथासोन दवाई है उसका जो सेवन ज़्यादा कर रहा है, उसको भी जो है इसमें म्यूकोरमाइकोसिस जो है होने की संभावना है। साथ ही साथ जो व्यक्ति कोरोना से ठीक हो रहा है उसको भी जो है इसकी होने की संभावना है। इसमें होता क्या है कि आँख जो है बुरी तरीके से जो है प्रभावित हो जाती है, इसमें जो है पूरा इन्फेक्शन फैल जाता है। ये इतनी ज़्यादा खतरनाक है, इसमें डेथ रेट 50% तक इसमें डेथ रेट है और इसमें आँख को निकालना तक पड़ जाता है, इतनी खतरनाक ये बीमारी है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 से खोने वाले हर परिवार के लिए 50,000 रुपये के मुआवजे की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा करने वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली के द्वारा ऐसी घोषणा की गई। इसमें होगा क्या, जो अनाथ बच्चे होंगे उनकी जो है पढ़ाई लिखाई जो राज्य सरकार है उसके द्वारा की जाएगी।
और यदि कोई कमाऊ व्यक्ति है, मान लीजिए कोई कमाने वाला व्यक्ति है, उसकी यदि कोविड-19 के चलते मृत्यु हो जाती है तो उसको 2500 रुपये जो है उसके परिवार को प्रति माह जो है दिए जाने वाले हैं। ऐसी घोषणा करने वाला राज्य दिल्ली बना है। इसके अलावा ये जो आप देख सकते हैं दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इनके द्वारा जो है ऐसी घोषणा की गई। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के ये मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री कोविड अनुकंपा योजना जो है ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें होगा क्या, कोविड अनुकंपा जो नियुक्ति योजना है, इसमें जो भी कोविड-19 के चलते किसी भी कर्मचारी की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन में से किसी को भी जो है उसकी जगह नियुक्ति दे दी जाएगी, उसको नौकरी जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना जो है वो भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। इसमें होगा क्या, कोई भी गरीब व्यक्ति है तो उसको जो है कोविड-19 का फ्री में जो है इलाज किया जाएगा। ऐसा जो है मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के तहत किया गया। तो और इसी के साथ साथ एक और मिशन आपको बता दूं, कोविड जो मिशन फतेह जो है वो पंजाब राज्य के द्वारा जो है शुरू किया गया। इसमें होगा क्या, जो ग्रामीण क्षेत्र है पंजाब का, उसमें जो है कोविड-19 का जो टीकाकरण है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ये जो है पंजाब आप देख सकते हैं, मैं पूरा भारत का मैप ही दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए पंजाब राज्य तो हमारा ये रहा। साथ ही साथ ये जो योजना स्टार्ट की गई है दिल्ली में जो है ये वाली योजना स्टार्ट की गई। साथ ही साथ मध्य प्रदेश आप देख सकते हैं, हार्ट ऑफ द इंडिया जो है मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। राजधानी इसकी भोपाल है और मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह चौहान जी हैं। तो अगला क्वेश्चन बात करेंगे, ऑनलाइन फरेबी का पता लगाने के लिए फेक वस्टर नामक डिटेक्टर जो है किसके द्वारा विकसित किया गया। तो देखो जो ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं उनमें जो है लोग किसी की जगह पर कोई और बैठ जाता है, होता कोई है और उसमें फ़ोटो जो है किसी और का दिखाई देता है। तो इस तरीके का जो है अगर कोई बैठता है, मान लीजिए कोई फरेब करता है तो उसका जो है पता लगाया जा सकेगा। साथ ही साथ मान लीजिए कोई भी मीटिंग चल रही है तो उसमें कोई भी अननोन व्यक्ति ना घुसे, तो उसको लेकर के जो है एक डिटेक्टर बनाया गया है IIT रोपड़ के द्वारा। जो ऑनलाइन मीटिंग्स चलती हैं उसमें फ़ोटो तो किसी का होगा और उसके अंदर जो है कोई और व्यक्ति बैठा होगा, तो ऐसा जो है फेक व्यक्ति जो है उसको पकड़ा जा सकेगा। तो ऑनलाइन फरेब जो है इसको रोका जा सके, तो जो कोई भी व्यक्ति जो है बिना अनुमति की मीटिंग में ना घुसे। मान लीजिए किसी की भी मीटिंग चल रही है तो कोई भी घुस जाता है तो उसमें जो है अराजक जो तत्व होते हैं वो अंदर जाके जो है इसमें मीटिंग में बदतमीजी करते हैं या कोई भी जो है गलत तरीके की चीज़ों को फैलाते हैं, तो उससे जो है मीटिंग प्रभावित होती है। तो ऐसा जो है IIT रोपड़ के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपकी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप बोलिएगा, आपको आंसर मिलेगा। यदि आप डेली PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कीजिएगा, आपको डेली PDF प्राप्त होती रहेंगी। तो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।